बड़ी चीज है। मेहनत के बिना जीवन में कुछ नहीं मिलता। एक बार सचिन तेंदुलकर जो है वो साउथ अफ्रीका के दौरे में गए थे और उनका स्कोर डिजिटल था। एक मैच में 1, दूसरे में 0, फिर 1, फिर 0। फिर वो एक मैच में उन्होंने कुछ ही मैच के बाद उन्होंने शतक मारा। तो उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्या विशेष किया कि आप उस परेशानी के दौर से बाहर निकल कर आए और जो है ये शतक मारा। तो उन्होंने कहा कि मैंने मेहनत का एक अल्टरनेट खोज निकाला था। तो लोगों ने पूछा कि मेहनत का क्या अल्टरनेट निकाला आपने? उसने बोला और ज्यादा मेहनत। तो मेहनत का अल्टरनेटिव हमेशा मेहनत ही हो सकता है। मेहनत को और मेहनत करके ही आप कोई भी चीज, कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। जब जीवन की सारी दिशाओं में तुझको अंधेर दिखे, राह देखने में कठिनाई, निर्णय लेने में देर लगे, तब एक भरोसा बस मेहनत, तब एक भरोसा बस मेहनत। श्वेत गिरा दिन रात करो, श्वेत का मतलब है पसीना, श्वेत गिरा दिन रात करो, सब सम्मान में घुटने टेके, कीर्ति तुम इतनी विराट करो, कीर्ति तुम इतनी विराट। तो ये जो हौसला है ना, ये हौसला ही आपको विजय तक पहुंचाएगा। अभी जितने छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी छात्र हैं जिनको परीक्षा में जाना है, मुझे आपके संजय सर ने बोला था कि 2-4 लाइन जो है आप उनके लिए भी जरूर बोलिएगा जो छात्र आए होंगे। तो छात्रों को मेरा एक संदेश मैं ये देना चाहूंगा कि अभी तो मैंने एक मेहनत पर जो बात बोली कि मेहनत और हौसला, इनसे बढ़कर कुछ नहीं। क्योंकि हर आदमी के हिस्से में, यहाँ पे बैठे जितने लोग हैं, मंच के ऊपर, मंच के नीचे, दर्द सबके हिस्से में है। आप किसी से पूछ लीजिए, हर कोई दर्द में होगा। दर्द सबके हिस्से है, कमोबेश कोई अछूता नहीं है। दर्द सबके हिस्से है, कमोबेश कोई अछूता नहीं है। चलना पड़ता है समेट कर खुद के ही टुकड़े, ताकि दुनिया को लगे कि अछूता नहीं है, दुनिया को लगे कि अछूता। तो उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि रोक लो उड़ान को, यदि पंखों पे खाओ। यदि कुछ परिस्थिति आई है, कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, हौसले में कमी आ रही है, पढ़ने में कमी आ रही है, रोक लो उड़ान को, यदि पंखों पे खाव है, पर कह दो आसमान से कि ये महज ठहराव है। रोक लो उड़ान को, यदि पंखों पे घाव है, पर कह दो आसमान से कि ये महज ठहराव है। इन्हीं घावों से गुजरकर हौसलों में उफान आएंगे, इन्हीं घावों से गुजरकर हौसलों में उफान आएंगे। हम वापस आएंगे और आसमान में तूफान लाएंगे। ये बात थोड़ी कल्पना नहीं है, ये बात थोड़ी कल्पना नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट बनते देर नहीं लगी, वो बने। एक चाणक्य चाहिए होता है। द्रोण और अर्जुन के बीच वो संबंध था कि वो अपना पहला परिचय अपने गुरु के रूप में दिया करते थे। पर ये सिर्फ एक दो लोगों की चर्चाएं नहीं है। अभिमन्यु से जब रण क्षेत्र में पूछा गया कि अभिमन्यु अपना पहला प्रथम परिचय दो, तो उसने दिया मैं कृष्ण का शिष्य अभिमन्यु हूँ। तो आप ये समझिए कि गुरु शिष्य परंपरा जो है हमारे सांस्कृतिक धरती की परंपरा रही है। और आपको या हमको ये गर्व का अनुभव करना चाहिए कि जो नवाबगंज की धरती है ना, ये सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, राजनीतिक रूप से या किसी भी और रूप से, किसी भी धरती से ज्यादा महत्व रखती है। और हम लोगों के लिए तो बस जो भी पंक्तियां, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और मातृभूमि जो है स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। पता है हम लोगों का प्रदेश कौन सा प्रदेश था? यदि आप काल में हम लिए होते तो आप राजा कर्ण के राज्य में रह रहे होते। यह अंग प्रदेश है और इसीलिए हम यहाँ अंगिका बोलते हैं। हम जो भाषा बोलते हैं ना कि छोरे, ये अंगिका है, ये अंगिका है, ये अंग प्रदेश की भाषा है। और कर्ण का क्या चरित्र था? जो कर्ण का चरित्र है वही एक बिहारी का चरित्र होता है। जो कर्ण का चरित्र है वही एक बिहारी का चरित्र होता है। तो बिहारी का चरित्र क्या होता है? तो बिहारी का चरित्र होता है कि कलम से लेकर फावड़े तक चुनौतियों से नहीं डरते हम। कलम से लेकर फावड़े तक चुनौतियों से नहीं डरते हम, सब में जान डाल देते हैं। कलम से लेकर फावड़े तक चुनौतियों से नहीं डरते हम, सब में जान डाल देते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने हौसलों में तूफान डाल देते हैं। कि कलम से लेकर फावड़े तक चुनौतियों से नहीं डरते हम, सब में जान डाल देते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हौसलों में तूफान डाल देते हैं। बिहारी होना आसान नहीं है, बिहारी होना आसान नहीं है। जिस काम का पीड़ा उठा ले उसमें स्वाभिमान डाल देते हैं। कभी मिलो हमसे तुम भी नफरत का चश्मा उतार, ये उनके लिए है जो बिहार से बाहर वाले लोग हैं, जो बाहरी लोग हैं ना, बिहार के अलावा कि कभी मिलो हमसे तुम भी नफरत का चश्मा उतार, कर्ण है हम। कभी मिलो हमसे तुम भी नफरत का चश्मा उतार, कर्ण है हम। दोस्त बनते हैं तो दोस्ती में प्राण डाल देते हैं। हाँ मिल जाएंगे मेहनत करते रिक्शों पर ठेलों पर, हाँ मिल जाएंगे मेहनत करते रिक्शों पर ठेलों पर, भीख नहीं मांगते, स्वाभिमान से अपना परिवार पाल लेते हैं। बिहारी होना आसान नहीं है। जिस काम का बीड़ा उठा ले उसमें स्वाभिमान डाल देते हैं, जिस काम का बीड़ा उठा ले उसमें स्वाभिमान डाल देते हैं। और अंतिम जो इसकी कुछ पंक्तियां थी वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी। मेरा ऐसा कुछ कहना नहीं है, मुझे भारी होना भी नहीं है। क्या करना है भारी होके? 100 पे क्यों होना है भारी? तो न हम 100 पर भारी है पर न ही कोई बीमारी। यदि कोई हमें ये कहता है कि यार न हम 100 पर भारी है पर न ही कोई बीमारी है, इच्छा शक्ति अदम्य है, इच्छा शक्ति अदम्य है और कर्म में ईमान डाल देते हैं। बिहार होना आसान नहीं है। जिस काम का पीड़ा उठा ले उसमें स्वाभिमान डाल देते हैं, जिस काम का पीड़ा उठा ले उसमें स्वाभिमान डाल देते हैं। और कभी परखना हो हमें तो घर आइए हमारे। ये भी बिहार से बाहर वाले लोगों के लिए मेरा संदेश है और हम सबका संदेश है। नवाबगंज की इस धरती से संदेश है कि हमें परखना हो कभी तो घर आइए हमारे। विनम्र इतना है, विनम्र इतना है, अतिथि में भगवान डाल देते हैं।
बिहारी होना आसान नहीं है, जिस काम का बीड़ा उठा ले उसमें स्वाभिमान डाल देते हैं। और उसी में से एक बिहारी है जो आपके बीच खड़ा है, वो संजय सर। वो बिहारी वो कर्म चरित्र है, उसने ये दिखाया है कि जब कुछ भी नहीं है तो कुरुक्षेत्र के मैदान में महारथी है। वो बहुत आसान नहीं होता है 3 लाख सब्सक्राइबर पे होना। आज वो है और कल हो सकता है 1 मिलियन पे हो, 1 करोड़ लोगों के साथ हो। और कल जब इसी मंच से खड़ा होगा या किसी मंच से खड़ा होकर जब साथ में एक नवाबगंज शब्द जुड़ेगा ना, तो सारे नवाबगंज के लोगों का सीधा चौड़ा हो जाना चाहिए। क्योंकि यही मान, यही मर्यादा। अरे रामायण का युद्ध लड़ा गया किसके लिए? आत्मसम्मान के लिए। कोई भी युद्ध लड़ा जाता है किसके लिए? आत्मसम्मान के लिए। तो सम्मान जो है हमेशा रोटी से ज्यादा ताकतवर शब्द है। और इसके लिए यही सम्मान की बात से मैंने शुरू भी की थी, बात गुरु से बात शुरू की थी, गुरु के सम्मान से बात शुरू की थी। मुझे एक चीज का खेद है, मुझे लगता है कि जो शिक्षक का जो सम्मान होना चाहिए, आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति से मिलिए और आप उनसे पूछिए, क्या आप उससे जानने का प्रयास कीजिए कि क्या उन्होंने अपने जीवन में अपने गुरुओं का कितना सम्मान किया। आपको पता चलेगा कि वो कितना ज्यादा सम्मान करते आए हैं। कि गुरुओं का सम्मान जो है ये ऐसा नहीं है कि आप मुंह छुपा कर चले गए, उधर से सर जा रहे हैं, ये पढ़ाई क्या हमको, इधर से ही निकल लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। शिक्षकों का सम्मान कीजिए। कुछ चीजें फलित होती है, कुछ चीजें फलीभूत होती है। अभी इसी मंच से बोला गया कि विनम्रता जो है ना, विनम्रता बिना दाम के बिकती है, पर उस विनम्रता से हर कुछ खरीदा जा सकता है, हर कुछ खरीदा जा सकता है। तो आप विनम्र बनिए और जितना ज्यादा विनम्र बनेंगे उतना ज्यादा आप अचीवर बनेंगे। जितना ज्यादा आपको लगेगा कि हम लोगों के प्रति विनम्र है, लोगों के प्रति हम ज्ञानवान के प्रति विनम्र है, क्योंकि ये जो गुण है ना, ये गुरु का गुण या शिष्य का गुण, शिष्य भी गुरु के लिए बहुत महत्व रखता है। हर कोई अर्जुन नहीं बन गया, द्रोण ने सबको पढ़ाया, हर कोई अर्जुन नहीं बन गया। लेकिन तब बात क्या होती है कि उस अर्जुन ने उन सब बातों को बहुत ही ध्यान से सुना। अभी मंच से ही सर ने आपको बताया कि परीक्षा के दौरान क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने लक्ष्य के प्रति जाना चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। इन बातों को भूलिए और जिस समय आप नहीं पढ़ रहे होते हैं कोई ना कोई पढ़ रहा होता है। हमने भी बहुत सारी तैयारियां की हैं और मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बता देता हूं कि ये जो बाजीराव IAS इंस्टीट्यूट है उसमें मैं आर्टिकल लिखता हूं, वो पब्लिश होता है। तो मैं भी कंटेंट राइटर के रूप में उसमें भी एक काम करता हूं। वो मैं देखता हूं, जब आर्टिकल भेजता हूं तो मुझे लगता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट काम होता है। क्योंकि जब भविष्य के बारे में, किसी के भविष्य के बारे में और किसी के भविष्य के प्रति कितना सचेत रहना पड़ता है गुरु को, तो उसकी जिम्मेदारी कितनी ज्यादा हो जाती है। तो उस जिम्मेदारी को विनम्रतापूर्वक जो है सम्मानित कीजिए और जहां भी गुरु मिले उनको यह एहसास जरूर दिलाइए कि आप विशिष्ट हैं। क्योंकि यदि वो विशिष्ट रहेंगे तो आप जीवन में विशिष्ट रहेंगे। एक बार जोर से गुरुओं के लिए तारीफ करिए। बदल लिया या और हो गया? ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा समय चलिए तो ठीक है। आप जब समय है तो एक बार आपको जोरदार तालियां बजाइए। मैं कविता सुनाता हूँ, एक नॉर्मल सी कविता सुनाता हूँ जो कि महाभारत पर आधारित है और आधारित आप सबके जीवन पर है। जीवन पे कैसे है कि ये जो द्वापर काल हो, त्रेता हो, कोई भी काल हो, ये जितने भी काल है ना, इस काल में जितने भी चरित्र हुए हैं वो सारे चरित्र आज भी मौजूद हैं। नवाबगंज में भी कोई ना कोई कर्ण है, नवाबगंज में भी कोई ना कोई अर्जुन रहा होगा, क्योंकि उनसे मिलता जुलता चरित्र हमेशा होता है। तो उस पर एक कविता है जिससे मैं आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करता हूँ। आप वहां तक पहुंचने का जरूर प्रयास कीजिएगा जहां तक मैं इस कविता के माध्यम से आपको पहुंचाना चाहता हूँ। भीष्म भले हो कोई नहीं पर भीषण जीवन जीता है। इस धरती पर हर कोई भीष्म पितामह नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं भीषण मौके आते हैं। ऐसे मौके आते हैं जब वो निर्णय में फंसता है, ऐसे मौके आते हैं जब वो दर्द में रहता है। तो भीष्म भले हो कोई नहीं पर भीषण जीवन जीता है। नीलकंठ संकर्षा नहीं पर विष हर कोई पीता है। सबके अपने कृष्ण अलग हैं, अपनी अपनी गीता है। सबके अपने कृष्ण अलग है, अपनी अपनी गीता है। कुरुक्षेत्र में सभी खड़े यह रण हर कोई जीता है। कुरुक्षेत्र में सभी खड़े यह रण हर कोई जीता है। एक युद्ध है, जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध में हर कोई खड़ा है, हर कोई पड़ा हुआ है, हर कोई खड़ा है, हर कोई यह युद्ध लड़ रहा है और सबके अपने अपने कृष्ण अलग अलग है। जब कोई परेशानी फंसता है तो आप देखिएगा आप किसी और से पूछने जाते हैं, कोई और किसी और से पूछने जाता है, जो जिससे पूछने जा रहा है वो उसका कृष्ण है। तो सबके अपने अपने कृष्ण है और अपनी अपनी गीता है। हर धनुष शंका किस पर संधान करे। अर्जुन के हाथ में धनुष है पर वही शंका है कि किसको मारे किसको छोड़े। कि सब अर्जुन के हाथ धनुष शंका किस पर संधान करे। नहीं सुदर्शन कृष्ण उठाते चाहे कोई अपमान करे। नहीं सुदर्शन कृष्ण उठाते चाहे कोई अपमान करे। कि वनवासी हो भले नहीं पर मन वनवास में बीता है। वनवासी हो भले नहीं पर मन वनवास में है। आत्मकथा की कथा अलग है, सबकी अपनी सीता है। आत्मकथा की कथा अलग है, सबकी अपनी सीता है। सबके अपने कृष्ण अलग है, अपनी अपनी गीता है। कुरुक्षेत्र में सभी खड़े यह रण हर कोई जीता है। धन्यवाद। कम से कम बजाए तो ताली आप लोग। द्रौपदी का अपमान यहाँ कई बार सामने आता है। द्वापर में एक बार द्रौपदी का अपमान हुआ था, पर हमारे समाज में आसपास आप देखिए, दिन रात आप न्यूज उठाइए, बहुत सारी घटनाएं मिलेंगी। तो द्रौपदी का अपमान यहाँ कई बार सामने आता है। कथा वही बस सभा अलग और दुशासन दूर आता है। कथा वही और सभा अलग और दुशासन दूर आता है। दुशासन के नाम अलग जिसने नारी को घसीटा है।
दुशासन के नाम अलग जिसने नारी को घसीटा है, बस भीम घट गए हैं थोड़े जो रक्त दुशासन पीता है, बस भीम घट गए हैं थोड़े जो रक्त दुशासन पीता है। कि अभिमन्यु जीवन है सभी चौर रिपु बलवान है, अभिमन्यु जीवन है सभी चौर रिपु बलवान है, अपने ही खंजर भोग रहे छल कपट मचा घमासान है। कि वही दुर्योधन यहाँ सुखी जिसे कर्ण सरीखा मीता है, वह दुर्योधन यहाँ सुखी जिसे कर्ण सरीखा मीता है। कुरुक्षेत्र में सभी खड़े यह रण हर कोई जीता है, कुरुक्षेत्र में सभी खड़े यह रण हर कोई जीता है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मुझे लगता है कि मैंने जरूरत से ज्यादा समय ले लिया है तो अब मैं समाप्ति की ओर बढ़ता हूँ। आप सबों से एक बार विनम्र आग्रह है, एक ताली इस सक्सेस के नाम पर बजाइए, और वो सबसे बड़ी ताली होगी। ऐसी ताली तो पहले भी बजा चुके हो, एक बार और एक ताली यहाँ बैठे जितने भी गुरुजन हैं जिन्होंने आपको शिक्षित किया है, शिक्षा दिया, उनके लिए बजाएंगे। और अब एक ताली अपने लिए बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पहली बार मैंने नवाबगंज के मंच पर अपनी लिखी हुई एक कविता पढ़ी थी, उसमें मैं 7वीं कक्षा का छात्र था। ये दूसरी बार है जब मैं अपने गांव के मंच पे हूँ, और मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ संजय सर का, जो कि यहाँ पे थे। इन्होंने मुझे कॉल किया और मैं भी भाग्यवश यहीं पे था, सुकून में था। मैंने कहा भी सुकून की छांव में था, पिछले 15-20 दिन से अपने गांव में था। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी यहाँ उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। एक बार फिर से